देखिए क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम जो है सर्कल को जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो क्या है, रोम्बस है। देखिए सपोज दैट कि आपके पास एक पैरेललोग्राम क्या है, ऐसे नहीं रहता है, तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। इस पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बन रहा है, ऐसे कुछ। मेरा सर्कल थोड़ा लहरा रहा है, आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड में बनाना और कॉपी में बनाना दोनों डिफरेंस होता है। समझ में आया? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बन रहा है। इस सर्कल का सेंटर सपोज दैट कि O है। समझ में आ गया? अब देखो ये जो सर्कल है पैरेललोग्राम के साइड्स को क्या कर रहा है, 4 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। तो सपोज दैट इन पॉइंट्स का नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है क्योंकि सर्कल है। तो ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट पर, ये लाइन भी टेंजेंट है, ये लाइन भी टेंजेंट है और ये लाइन भी क्या है, टेंजेंट है। जिस पॉइंट पर टच कर रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनका नाम हम दे देते हैं PQRS। ABCD क्या है आपका, सर्कल, सॉरी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम अगर ये है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताओ। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं, है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो AB इक्वल टू व्हाट, BC एंड AD किसके इक्वल होगा, BC के। AD इक्वल टू BC, इक्वेशन नंबर 1। और ये आपस में क्या है, पैरेलल भी है। इधर देखो पहले ध्यान से, बाद में लिख देना। ABCD पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो इक्वलिटी की प्रॉपर्टी हमने ले लिया, जरूरत पड़ेगी तो पैरेलल की प्रॉपर्टी हम ले लेंगे। ये साइड इस साइड इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो ABCD है ये क्या है, रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इज अ रोम्बस, दैट इज, बताइए रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जयंत आपको प्रॉपर्टी नहीं आती है रोम्बस की? सर पता है। तो भूल के लिए पूछ ही रहा हूं, नाम लेके पूछूंगी तब बताओगे। आपको नहीं आती है, यश नहीं आती है, पढ़ना सीखना शुरू कर दो ढंग से, है ना। एक भी वाला सिस्टम नहीं है, रेगुलर वाला सिस्टम है, ठीक है। रेगुलरिटी बना के रखो। मैंने कल ही बताया था कि अगर मैं रोज आऊंगा और पेन से सिर्फ इस एल्बम के ऐसे ऐसे करूंगा सिर्फ एक ही पॉइंट पर डेली, तो डेली रूटीन की वजह से ये क्या हो जाएगा, पूरा एल्बम कट जाएगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखो, एक दिन 2 दिन से नहीं होता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेहनत करके पढ़िए। दैट इज AB इक्वल टू किसके होगा, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD एंड CD इक्वल टू DA। ये प्रूव करना है आपको। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये हम जानते हैं। और ये सारे साइड्स हमको इक्वल दिखाने हैं, कैसे दिखाएंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ। ये पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं फर्स्ट टेंजेंट AP और सेकंड टेंजेंट AS ड्रा करूंगा तो AP एंड AS आर इक्वल। क्यों, सर फ्रॉम थ्योरम लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। पढ़ाया नहीं है 10.2 दिन भर, इसको सॉल्यूशन दे दे यहाँ से, ठीक है। लिखे का भी अपना एक तरीका होता है,
सॉल्यूशन में हमें ये करना है, प्रूफ हमें यहाँ से करना है। ए क्या है? ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। ए एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि एपी किसके इक्वल हो गया? एएस के। ए के बाद आप दिखा दो कि बी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक बीपी और बीक्यू क्या है? टेंजेंट है, इनका लेंथ इक्वल होगा। अब देखो एपी है तो बीपी में किस साइड लिखूंगा? जिस साइड एपी होगा। क्यों? क्योंकि एपी में अगर मैं बीपी ऐड कर दूंगा तो पूरा साइड एबी मिल जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो एपी जिस साइड लिखा है उसी साइड क्या लिखेंगे? बीपी। और बीपी किसके इक्वल हो जाएगा? बीक्यू के। क्यों? B is an external point, ठीक है। B क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। इक्वेशन 1, इक्वेशन ये पहले से ही बना है, इसकी इक्वेशन 2 दे दो, इसकी इक्वेशन नंबर 3 दे दो। सिमिलरली C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CQ और CR इक्वल हो जाएंगे। CQ को मैं किस साइड लिखूंगा? जिधर मेरा BQ लिखा होगा, क्योंकि BQ में अगर मैं CQ ऐड कर दूंगा तो पूरा BC मिल जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि BQ इधर लिखा है और आप CQ इधर लिख दो, ये मैंने कल भी समझाया था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर CQ इधर है, BQ इधर है तो CQ इधर दिखा दो, CQ, और इधर क्या आ जाएगा? CR। क्यों? C क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। इक्वेशन नंबर 4। आगे पॉइंट D इज अ एक्सटर्नल पॉइंट। इसका मतलब है कि DR एंड DS क्या है बेटा? टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। सो DR इक्वल टू द DS। DR किधर लिखूंगा? जिस साइड मेरा CR होगा। CR मेरा इधर है तो DR में इधर लिख देता हूं, तो CR प्लस DR एक ही साइड हो जाएंगे, तो CD आ जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? DS के। और ये अपने आप आ गया, देखो AS और DS, है ना। AS में DS ऐड कर दोगे तो AD आ जाएगा। क्यों आया ये? D क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, इसलिए थ्योरम से। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं इन सारे इक्वेशन को 1 2 3 4 ये 4 इक्वेशन बने, इन चारों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो राइट हैंड साइड की इक्वेशन राइट हैंड साइड के साथ और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कर दूं मैं? ऐड कर एडिंग on adding equations second, third, fourth and fifth both side we get what we get। इनको सबको एक साथ ऐड कर दो। AP plus BP plus CR plus DR equal to what? AS plus BQ plus CQ plus DS। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक मैंने पहले भी बताया था। कौन से क्वेश्चन में बताया था ये चीज बताओ? सेम चीज मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 इसीलिए यश आपको नहीं बताया, इन लोगों को बताया, ठीक है। सेम चीज मैंने क्वेश्चन 8 में बताया था। और देखो आप यस यहाँ से देखो सेम चीज क्वेश्चन नंबर 8 में लगेगा, ठीक है ना। तो अब देखो AP और BP ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? P कॉमन है, तो बचेगा क्या? AB। और यहां से देखो AP प्लस BP ऐड हो जाएगा, क्या मिलेगा? AB प्लस CR और DR ऐड होगा, क्या मिलेगा? CR और प्लस DR, तो पूरा CD मिल जाएगा। CR DR में दोनों में क्या कॉमन है? R, तो CD बचेगा, कॉमन नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। CD इक्वल टू AS और DS ऐड करो, क्या आएगा? AS और DS ऐड करोगे तो पूरा साइड AD आएगा। AD प्लस BQ और CQ ऐड करोगे क्या आएगा? BQ और CQ ऐड करो आप, कितना आएगा? बोलो BC। यस, क्वेश्चन नंबर 8 देखो यही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 लगभग सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ यहीं तक पूछा है, देख लो चाहे, है ना। देखो इतना ही पूछा है ना क्वेश्चन नंबर 8। AB plus CD equal to AD plus BC, यही पूछा है ना।
AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सेम है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पर पैरेललोग्राम नहीं लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में ABCD आपका क्या गिवन है, क्वाड्रिलैटरल गिवन है। तो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम की प्लेस पे क्या लिख दोगे, क्वाड्रिलैटरल, और ये प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे क्योंकि क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल है या नहीं है ये हमें नहीं पता है ना। क्वाड्रिलैटरल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और यहाँ पर पैरेललोग्राम गिवन है इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो और फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, एक स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रूव होगा, इसको आप कर लेना फिर से, ठीक है। सुन रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाकर के प्रूव हो जाएगा, यहाँ तक समझ आया। और क्वेश्चन नंबर 11 जहां तक आपने क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव किया है उसी के आगे जाएगा। 8 प्रूव करने के बाद दिखाओगे कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल, यानी AB इक्वल टू क्या लिख सकते हो, DC या CD। तो देखो इसको इक्वेशन नंबर 6 दिखा दो, हाँ, फ्रॉम, ऐसे देखो। तो ये चीज क्वेश्चन नंबर 8 को समझाने के लिए मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 8 अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, कर लेना। तो AB हो गया, CD के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, AB लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, CD और AB क्या है, इक्वल है। CD के प्लेस पर मैं AB लिख देता हूं और AB मैं दिखा देता हूं कि AB किसके इक्वल है, BC। तो BC को मैं वैसे लिखा रहने देता हूं क्योंकि AB को मैं BC दिखाने जा रहा हूं। आप चाहो तो AB को AD के इक्वल दिखा सकते हो, अगर AB को AD के इक्वल दिखाना चाहते हो तो BC को एलिमिनेट कर देना, अगर AB को BC के इक्वल दिखाना चाहते हो तो AD को एलिमिनेट कर देना, यानी कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखा दो। एडजेसेंट साइड मतलब चाहे इसको इसके इक्वल दिखा दो, चाहे इसको इसके इक्वल दिखा दो, चाहे इसको इसके इक्वल दिखा दो, चाहे इसको इसके इक्वल दिखा दो। तो मैं इसको और इसको इक्वल दिखाना चाहता हूं तो इसे और इसे एलिमिनेट कर देना। तो CD के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, AB, एंड मैं BC दिखाना चाहता हूं तो AD के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगा, BC। तो AD के प्लेस पर क्या लिख दिया मैंने, BC, और ये BC पहले से ही लिखा हुआ है, DC प्लस BC। ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम 1 से, क्यों, क्योंकि ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। तो मैंने DC या CD प्लेस पर AB लिख दिया एंड AD के प्लेस पर BC लिख दिया। यहां तक कोई डाउट, ऐसे नहीं। तो यहां से आपको क्या मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ द AB इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द BC, 2 से 2 कैंसिल। तो यहां से क्या मिल गया कि AB किसके इक्वल है, BC, यानी AB BC के इक्वल है और ये BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, और ये AD किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो सारे साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक। इक्वेशन नंबर 7। अब देखो ये वाला नीचे वाला हटा दूं, ये हटा दूं, देखो ये हटा देता हूं, इतना से लिखे ही हो गए, लिख दिया नीचे वाला। देखो 10 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 7। 1 क्या है, AB किसके, यहाँ लिख देता हूं, AB इक्वल टू CD है और AD इक्वल टू BC। ये इक्वेशन नंबर 1 में आपने ये शो किया है, इसको हटा दिया। अब ध्यान से देखो AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल, ये आपने प्रूव किया है। BC तुम्हारा किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। दूसरी चीज, ये जो AB है ये AB और किसके इक्वल है, CD के भी इक्वल है। तो AB BC के भी इक्वल है और AB CD के इक्वल, AB BC के भी इक्वल हो गया और किसके इक्वल हो गया, CD के भी इक्वल हो गया। समझ में आया। और ये जो तुम्हारा BC है ये किसके इक्वल हो गया, AD के इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि सारे साइड्स क्या हो गए, समझ में आया नहीं आया। AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल, यहां से शो हो गया। और ये BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, यहां से शो हो गया। अगेन ये AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लो। AB यहां से देखो ये प्रूव हो गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया, समझ लो फिर से।
इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारा कहता है कि AB किसके इक्वल है, CD के, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है कि AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। देखो AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, और AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल। मतलब AB CD के भी इक्वल है और BC के भी इक्वल है। तो AB तुम्हारा किसके इक्वल हो गया, CD के भी इक्वल हो गया और BC के भी इक्वल हो गया। और यहां से देखो BC तुम्हारा किसके इक्वल है, AD के इक्वल। ये जो BC है ये किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो BC किसके इक्वल हो गया, AD के। समझ में आया, AB CD के इक्वल है और ये AB BC के इक्वल है। तो ये जो AB है ये BC के भी इक्वल हो गया और CD मतलब इधर लिखूं तो AB CD के भी इक्वल हो गया, है ना। AB BC के इक्वल हो गया यहां से, AB BC के इक्वल हो गया यहां से, और AB CD के इक्वल हो गया तो AB CD के भी इक्वल है। दूसरी चीज ये जो BC है ये किसके इक्वल है, AD के, तो BC इक्वल। तो सारे साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि ये जो पैरेललोग्राम ये क्या प्रूव हो गया, रोम्बस। हेंस ABCD इज अ रोम्बस। यहां तक समझ आया, रोशनी समझ में आया। ये आपने पहले से ही किया था, जब कोई चीज देता है पढ़ाया ना तो उसको एक बार फिर से देख लिया करो, क्योंकि वो सर्कल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लेकिन ट्यूशन कर नहीं पाते थे, है ना। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत चीजें होती प्रैक्टिस। जब कोई चीज हम अपने से करते हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज अपने से करते हैं तो हमारा वहां पर सिर्फ दिमाग चलता है ना।